शंकर भगवान की जय। भगवती पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, एक यात्रा होने के बाद में जीव का आगे क्या होता है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसे व्यक्ति एक यात्रा करने के बाद में पुनः दूसरी यात्रा करने के लिए जाता है, कुछ समय बाद में जब कभी भी दूसरी यात्रा का संयोग बनता है तब दूसरी यात्रा पर व्यक्ति निकलता है, तो फिर उसके लिए दूसरे यात्री मिलते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा है। जब इस तन को छोड़ करके जीवात्मा परमात्मा के धाम जाता है और वहाँ से फिर जब दूसरा जन्म धारण करता है तो उसके लिए दूसरे माता, दूसरे पिता, दूसरे भाई बंद, दूसरे कुटुंब कबीला सब दूसरे मिलते हैं। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहता क्या कि कभी किसी को नहीं रहता। आपने सुना होगा एक दादाजी थे, उनको किसी ने या जैसे भी हो उनकी हत्या हो गई, मरने के बाद में वही नाती बन करके घर में पैदा हो गए, निशान था उनका गर्दन पे। लोग बाग कहते हैं कि तो ये दादा है, पूर्व जन्म भाई पिछले जन्म का दादा है, इस जन्म में बेटा का बेटा बन करके पैदा हो गया। बेटा बन करके पैदा हुआ तो उसको बेटा ही कहा जाएगा, संबंध भी बदल जाते हैं। पहले जन्म में वो दादा थे, अब इस जन्म में नाती बन करके जन्म लिया है तो दादा थोड़ी ना बोलेंगे उनको। संबंध भी बदल जाते हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये पंच तत्व जो है, पंच तत्व का ये शरीर है, क्षिति जल पावक गगन और समीर, 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है। ये पंचायती धर्मशाला है। इस पंचायती धर्मशाला में जीवात्मा आकर के निवास कर रहा है और जीवात्मा क्या समझ लेता है? ये मैं हूं। जीवात्मा को अपने आप को मैं नहीं समझना चाहिए, मेरा समझ करके काम लेना चाहिए। जैसे हमने यहां से एक गाड़ी की और जाकर के भोपाल पहुंच गए, गाड़ी को छोड़ दिया। गाड़ी में हम बैठे हैं तो गाड़ी मैं तो नहीं हूं। हमारी यात्रा थी यहां से भोपाल तक की, हमने यात्रा की, गाड़ी वाले को किराया दिया, गाड़ी छोड़ दी। इसी प्रकार यह शरीर है। शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा विराजित हैं और इस शरीर को परमात्मा चला रहे हैं। यह शरीर मैं नहीं हूं, मेरा हो सकता है। जीवात्मा 2 रस्सियों से बंधा होता है, एक अहमता और एक ममता। अहमता क्या है? ये मैं हूं। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो इस शरीर से संबंधित जितने भी नाते रिश्ते हैं वो मेरे हो सकते क्या? आज दिन तक कभी किसी की यात्रा पूर्ण हुई है, उसके साथ में कोई गया है? कोई नहीं जाता है। किसी के साथ में ना कोई गया है और ना कोई जाने वाला। केवल ममता की रस्सी में यह जीवात्मा बंधा हुआ है। इस अहमता और ममता की रस्सी को खोल दो। जब तक अहमता और ममता की रस्सी में यह जीवात्मा बंधा रहेगा तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार कब होगा? जब अहमता और ममता की रस्सी खुल जाएगी। पंचायती धर्मशाला में जीवात्मा बैठा हुआ है। जब तक अपना यहाँ दाना पानी है तब तक यहाँ है। जिस दिन दाना पानी उठा कि उठे, फिर रुकने वाले नहीं हैं। अहमता और ममता की रस्सी को खोल करके जीवात्मा परमात्मा की शरण में मन लगा ले, परमात्मा के चरणार बिंद में मन लगा लेगा तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। जब तक जीवात्मा 2 रस्सियों में बंधा रहेगा मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, पुनः यहाँ से जाएगा जीवात्मा, फिर जन्म लेकर के फिर आएगा। जड़ भरत जो थे
वो मृग का ध्यान करते हुए मरे थे, फिर उनको मृग का ही जन्म लेना पड़ा था। तो परमात्मा का ध्यान करते हुए यहाँ से जीवात्मा जाएगा तो परमात्मा में लिप्त हो जाएगा, परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेगा तो परमात्मा के प्रति मोक्ष होगा जीवात्मा का। इस संसार सागर में जब तक व्यक्ति का मन लगा रहेगा उसको पुनः आना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ माता सत पार्वती से कहते हैं कि जीवात्मा को समय रहते हुए भगवान के परम धाम प्राप्त करने की तैयारी कर लेना चाहिए। यहाँ से जब कोई कहीं जाता है, अगर 2 दिन के लिए जाता है तो 2 दिन की तैयारी, 2 दिन के हिसाब से वस्त्र रख लिए, बैग में डाले और चलो। 1 हफ्ते के लिए अगर कहीं जाता तो 1 हफ्ते के हिसाब की तैयारी, और यदि बहुत दूर जाना है उस हिसाब से तैयारी होगी। जीव आत्मा यहाँ पर क्या तैयारी करता है, परलोक जाने के लिए क्या तैयारी करता है? कोई तैयारी नहीं। इतनी लंबी यात्रा करना है जीवात्मा को, परमात्मा के परम पद तक जाना है, उसकी कोई तैयारी नहीं। व्यक्ति को समझ रहते हुए सचेत हो जाना चाहिए। जब तक परमात्मा की चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और परमात्मा के कर्म करते हुए अहंकार नहीं लाना चाहिए। हमने भगवान का इतना जप करते हैं, हम नियम से भगवान को इतना पूजन करते हैं, इतने समय तक हम भगवान का पूजन करने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन पाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। ये सत्कर्म आप दूसरों को बांट रहे हो बता करके, और गलती करते हो तो कभी बताते हो? आज हमने ये पाप कर दिया, कभी किसी ने बताया? इकट्ठा क्या कर रहे हो? जो बचा रहे हो वह इकट्ठा हो रहा है ना। इकट्ठा करने के लिए अपन अवगुण इकट्ठे कर रहे हैं, जो बांटने चाहिए, अलग करने चाहिए, खर्च करने चाहिए, उन अवगुणों को अपन संजो करके रख रहे, किसी को नहीं दे रहे, न बता रहे। और किया इतना धर्म है और बता इतना रहे हैं। तो जो आपने बता दिया मतलब आपने कर्ज कर लिया। जब आप कर्म करेंगे सत्कर्म, वो आपके निकल जाएंगे। और सजो करके रख रहे हैं पाप कर्म। अब आगे चल करके जब आवश्यकता पड़ेगी तो क्या मिलेगा? जब आवश्यकता पड़ी तो वही तो निकालने पड़ेंगे। भाई आपके खाते में जो कुछ रखा हुआ उसी को तो निकालोगे। सुकृत कर्म बता दिए, बता करके अपनी प्रशंसा के निमित्त सब लोगों को बांट दिए, बता दिए, और पाप कर्म सजो करके रख लिए, वही आगे चल करके आपके काम आएंगे। फिर क्या होगा? उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसीलिए कभी भी हो सत्कर्म जो है सावधानी से करके और भगवान की कृपा की डिब्बी में उनको रख लेना चाहिए। जैसे साबुन अपने शरीर के मैल को, धूल मिट्टी पसीने को दूर करती है, सफाई करती है शरीर का, उस साबुन को रखने के लिए साबुनदानी बनाई गई है, जिससे कि साबुनदानी में साबुन सुरक्षित रहे। यदि आपने सुरक्षित नहीं किया उस साबुन को तो वो भी धूल मिट्टी से खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे सुकृत कर्म हम भगवान की कृपा की डिब्बी में रखेंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। दान पुण्य धर्म करने के बाद में बताना नहीं चाहिए। दान पुण्य धर्म का अभिमान नहीं करना चाहिए। कल हमने आप लोगों को सुनाया था, राजा नृग ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, अनजाने में एक गलती हो गई थी। गलती क्या थी राजा नृग की? जो गिरगिट बना। राजा नृग की केवल एक गलती थी कि राजा दानी से भी बड़ा महा दानाभिमानी था। दान का अभिमान उसको बहुत था।
तो दान धर्म का, पूजन कर्म, अच्छे कर्मों का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे कर्म कर भी रहे हो और उसका अभिमान कर लिया तो एक ना एक दिन पतन होगा, ये निश्चित है।